इजराइल और ईरान के बीच जंग में आज कुछ बड़ा होने वाला है। पहले डोनाल्ड ट्रंप के बयान और अब चीनी दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों को भेजे संदेश से इन अटकलों को बल मिलता है। जाने ट्रंप और चीन ने अब क्या कहा है, जिससे इस जंग के और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल ईरान युद्ध आज 5वें दिन भी जारी है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे में मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान को खाली करने की चेतावनी के बाद अब चीन ने भी अपने नागरिकों को इजराइल तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। इन बयानों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और यह संकेत दे रहे हैं कि यह युद्ध और भयावह रूप ले सकता है। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर अचानक हमला शुरू किया, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इन हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिनमें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भारी नुकसान हुआ है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। उधर इजराइल में 24 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि ईरान को मेरी तरफ से दी गई डील साइन कर लेनी चाहिए थी। यह बहुत शर्मनाक है और मानव जीवन की बर्बादी है। साफ शब्दों में ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। तो वहीं इजराइल ईरान संघर्ष की 5 तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के नेशनल टीवी के ऑफिस पर बमबारी की, जिसके बाद न्यूज एंकर स्टूडियो से भागती नजर आई है। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान के हमले के बाद काम कर रही रेस्क्यू टीम की है। तीसरी तस्वीर हम आपको इजराइल के पेटा टिकवा से दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान का मिसाइल हमला आप साफ देख सकते हैं। चौथी तस्वीर हम आपको इजराइल के ब्रेई ब्राक में ईरानी हमले के बाद दिखा रहे हैं। वहीं 5वीं तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह से इजराइल के साथ युद्ध की आशंका के चलते बड़ी संख्या में लोग ईरान की राजधानी तेहरान से बाहर जा रहे हैं। तो वहीं इजराइल और ईरान संघर्ष के पिछले 3 दिनों का बड़ा अपडेट भी सामने आया है। 13 जून इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे 2 Promise 3 नाम दिया। सैकड़ों मिसाइलें दागी। इजरायली पीएम नेतन्याहू को सीक्रेट जगह शिफ्ट किया गया। ट्रंप बोले, ईरान के पास अभी भी समझौता करने का वक्त है। वहीं 14 जून को ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप 6 ईरानी मिलिट्री जनरल मारे गए। ईरान ने 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ईरान और अमेरिका के बीच पुविलवर वार्ता रद्द हुई। तो वहीं 15 जून को इजराइल का ईरान के 3 तेल गैस ठिकानों पर हमला। ईरान ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की। ईरान में मोसाद से जुड़े होने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए। इजराइल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। ईरानी हमलों से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस इजरायली हमले में टॉप 7 ईरानी सैन्य जनरल भी मारे गए हैं। आपको बता दें, मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी, जो कि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। इन्होंने 1980 में IRGC में शामिल हुए और ईरान इराक युद्ध में भाग लिया। अक्टूबर 2024 में इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों में अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं जनरल हुसैन सलामी भी इसमें मारे गए। ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ रहे थे। ये 1980 में IRGC में शामिल हुए। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988 में हिस्सा लिया था। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली टांती जहादे भी इसमें मारे गए हैं।
तो वहीं जनरल गुलाम अली राशिद भी इस हमले में मारे गए। बता दें कि ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और खतमुल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। साथ ही ईरान इराक युद्ध में सीनियर IRGC अधिकारी भी रहे थे। साथ ही जनरल गुलाम रेजा मेहराबी भी इसी युद्ध में मारे गए। सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे, जो कि मेहराबी ईरानी सेना की खुफिया व्यवस्था के वरिष्ठ अधिकारी थे। वे बाहरी खतरों की निगरानी और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क को संभालते थे। साथ ही जनरल मेहदी रब्बानी भी इसमें मारे गए। सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ में ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड थे। रब्बानी सैन्य अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने का काम किया करते थे। साथ ही मोहम्मद काजमी RGC के खुफिया संगठन के चीफ थे, वो भी इसमें मारे गए हैं। देश की सुरक्षा तय करना, इस्लामी नियमों का पालन करवाना। 2022 में महसा अमीनी की हत्या के बाद कड़ाई से विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई की थी इन्होंने। तो आपको बता दें, इजरायली PM नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसी बीच ईरान का न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म होकर रहेगा, चाहे वो करे या हम। अगर ईरान खुद ऐसा करना चाहे तो उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, तब भी ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ट्वीट कर रहे थे कि इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल ईरान के इरादे जानता है और वो धोखा नहीं खाएगा। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई का रिजल्ट बहुत जरूरी है। इसकी वजह से ईरान में तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ईरानी शासन बहुत कमजोर है। इजराइल मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल रहा है। ईरान में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये युद्ध क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदलेगा या फिर कोई शांति वार्ता हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।